नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आखिर वो वक्त अब आ ही गया है जिस वक्त का काफी दिनों से इंतजार था और वो अब घड़ी भी आ चुकी है जिसका राजस्थान का बेरोजगार युवा इंतजार कर रहा था। लोकसभा चुनाव परिणाम कल आ चुके थे और उसके बाद परिणाम अब आने वाला है। युवा बेरोजगारों की मेहनत का, युवा बेरोजगारों के जज्बातों का, युवा बेरोजगारों की मेहनत का और उनके संघर्ष का क्या परिणाम आएगा, ये हम बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले बता देते हैं, जैसे ही अब चुनाव का परिणाम आया उसके बाद बेरोजगार सक्रिय हो चुके हैं और बेरोजगारों ने अब ताल ठोक दिए या ये कह सकें कि सरकार के खिलाफ, भजनलाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मेरे पास एक लेटर है, अब मैं इसकी बात करूंगा। स्क्रीन पर ये लेटर आप देख सकते हैं। ये राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ यानी कि RYSAM, जिसके अध्यक्ष हैं मनोज मीणा, प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने एक लेटर जारी किया है और उसमें साफ 24 सूत्री मांगों का हवाला दिया है। मैं वो 24 मांग शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ये बेरोजगार महासंघ है राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत। इस लेटर में इन्होंने जो अपना मांग पत्र है, इसमें साफ लिखा है कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं का आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखा है। यानी कि सरकार को, यदि सरकार ने युवा बेरोजगारों की मांग को सुना होता तो परिणाम कुछ और होते। अब भी सरकार से हम यह निवेदन करते हैं कि राजस्थान की युवा शक्ति के साथ जुड़े बेरोजगारों की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान को आगामी समय में राजस्थान के युवाओं की नाराजगी झेलनी होगी। यानी सीधा सीधा साफ सरकार को चेतावनी मनोज मीणा ने अपने इस लेटर के माध्यम से दी है। सरकार उनकी बात सुने और न्याय करे। अब मैं यहाँ पर आपको 24 जो इनकी सूत्री मांग है, यानी 24 जो मांग है, मांग पत्र में जो मांग की है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। SI एवं EORO भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। पेपर लीक के कारण दोनों भर्तियों से बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है। 2005 के बाद आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच के आदेश दिए जाएं। 7000 भर्तियों की घोषणा 2024-25 बजट में की गई थी। अभी तक उनका विभागवार वर्गीकरण जो किया जाए, इस तरह से शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाए। नंबर 4 और नंबर 5 AEN भर्ती परीक्षा 737 पदों पर आयोजित की जाए। साथ में JEN कॉम्बिनेड भर्ती कम से कम 1000 पदों पर आयोजित हो, ऐसी इनकी मांग है। मांग पत्र है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं और ये आपको स्क्रीन पर भी मिल रहा है। नंबर 6 सामान्य कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आयोजित की जाए। रोडवेज विभाग में रिक्त चल रहे तकरीबन 11000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति निकाली जाए। सूचना सहायक भर्ती में 684 पदों की वृद्धि हेतु संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाए और सूचना सहायक भर्ती का परिणाम जारी। सूचना सहायक भर्ती में आपत्ति के मामले में 687 छात्रों के साथ न्याय। रीट भर्ती का पुराना पैटर्न यथावत रखा जाए। पशुधन सहायक भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी की जाए। पटवार भर्ती जल्द आयोजित करवाई जाए। लाइब्रेरियन और बिजली विभाग में जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। नंबर 15 मेडिकल विभाग में जल्द नई भर्तियों का जो आयोजन किया जाए। नंबर 16 प्रक्रियाधीन भर्तियों में रीट BCI 528 के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द कार्य ग्रहण करवाया जाए। 17 रीट वन रक्षक, फायरमैन, NIT में शेष रहे मूल पदों के परिणाम को जारी किया जाए और 18 प्रक्रियाधीन सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, CHO समस्त भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाए। BDO भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करके अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने का कार्य किया जाए। इस तरह से ये इनका मांग पत्र है। नंबर 20 CHA संविदा कर्मियों को बहाल की जाए, यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, जिनकी हम हमारे वीडियो के माध्यम से बातें करते रहते हैं। नंबर 21 अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पुनः शुरू की जाए। बाहरी राज्य के कोटे को राजस्थान में खत्म किया जाए। बेरोजगारी भत्ता पुनः शुरू किया जाए। नंबर 23 बिजली विभाग में AEN, JEN
और तकनीकी सहायक की विज्ञप्ति जारी हो। और नंबर 24 मैं आपको बता दूं, 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली अति शीघ्र हो। यदि सरकार युवाओं की मांगों को नहीं मानती है तो राजस्थान की युवा शक्ति सड़कों पर उतर के अपने अधिकारों की और हक की मांग करेगी। ये मनोज मीणा का लेटर है। नंबर 24 की जो मांग पत्र है, 24वीं सूची वाला, जो 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की जो बहाली इन्होंने यहाँ मांग की है, मैं आपको बता दूं कि एक लेटर पहले जारी किया था, वहां पर राजीव गांधी युवा मित्रों का कोई जिक्र नहीं था, फिर इनकी आपस में बात हुई थी और उसके बाद ये सारा मैटर मामला हमारे भी सामने था। और उसके बाद इन्होंने, मनोज मीणा ने अपना जो ये लेटर पैड है, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ यानी कि RYSAM, इसके अंदर ये 24वीं जो मांग है ये मांग पत्र में जोड़ा। और उसके बाद इस तरह से अब पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। और बेरोजगारों के महासंघ ने साफ बोल दिया है कि हमारा जो आक्रोश है सरकार, आपने इस चुनाव में देखा, इसलिए अगर आप हमारी मांगे मानते और बातें मान लेते तो फिर परिणाम कुछ और होते। यानी कि जो हो सकता है कि क्लीन स्वीप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कर जाती, लेकिन अब मात्र जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में एक बहुत बड़ा खामियाजा मिला है। और इस खामियाजा जो भुगतना पड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकार की प्रताड़ना के शिकार वो लोग जो पढ़ाई लिखाई करके राजस्थान के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, यानी कि सपना देखते हैं कि हम राजस्थान का भविष्य बनाएंगे, लेकिन सरकार को इस तरह से युवाओं के आश्रय तो राजस्थान का भविष्य मंजूर नहीं। राजस्थान की सरकार को राम मंदिर से, राम राज्य से ही राजस्थान का जो भविष्य है वो उज्जवल होने की जो सपने देखती है, यानी साकार करने की कोशिश करती है। और आखिर अगर ये मंदिर मस्जिद के आश्रय के इतर अगर बेरोजगारों की अगर जरा भी बात करती तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे 25 सीटों के साथ राजस्थान का लोकसभा चुनाव जीतती। लेकिन अब मनोज मीणा ने सीधा सीधा सरकार को आगाह किया है, सरकार को चेतावनी मान सकते हैं, सरकार को ये धमकी मान सकते हैं कि इनकी अब मांगों को माना जाए, वरना फिर बहुत बड़े विद्रोह पर राजस्थान का युवा और राजस्थान का बेरोजगार उतरेगा, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भजनलाल सरकार होगी। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये आवाज राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार और युवा के पास पहुंच सके और वो अपने हक और अधिकार को सरकार से मांगने में आपकी मदद कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।